झांसी की रानी के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन वो कौन थी जिसने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। इतिहास में उन्हें उनके हक से बहुत कम जगह मिली, लेकिन इतिहास की लड़ाई में उनका योगदान किसी से भी कम नहीं था। ये नाम है झलकारी बाई का, जिनका जन्म झांसी से कुछ कोस दूर भोजला गांव में हुआ था। इतिहास में जिसे सूर्य की तरह चमकना होता है, उसकी टिमटिमाहट तो बचपन से ही दिखने लगती है। झलकारी बाई भी बचपन से ही निडर और साहसी थी। सिर्फ 9 साल की उम्र में उन्होंने एक बाघ को मार डाला था। उन्होंने बचपन से ही हथियार चलाना सीख लिया। हालांकि उस समय पुरुष प्रधान समाज इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। पुरुष किसी स्त्री के नाज नखरे उठा सकता है, उसके रूप के आगे घुटने टेक सकता है, पर जब हथियार देने की बात आती है तो समाज उस महिला को मर्यादा में रहने की नसीहत देने लगता है। स्त्री से उम्मीद की जाती थी कि वह अपनी रक्षा के लिए आत्मदाह कर ले, लेकिन हथियार न उठाए। महिलाएं भी सदियों से चली आ रही इसी परंपरा को स्वीकार कर चुकी थीं। लेकिन झांसी की मिट्टी में कुछ अलग ही तरह की पौध निकल रही थी। एक और रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देकर महिलाओं को उनकी ताकत का एहसास करा रही थीं, तो दूसरी ओर झलकारी बाई जैसी वीरांगना उनकी मदद को तैयार बैठी थी। राजा गंगाधर की मृत्यु के बाद जैसे ही अंग्रेजों ने झांसी की सत्ता रानी लक्ष्मीबाई से छीनने की घोषणा की, वैसे ही वफादारी का दावा करने वाले कई जमींदार और सलाहकारों ने रानी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं थी। जब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने का ऐलान किया तो झलकारी बाई उनसे मिलने राजमहल पहुंच गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना में महिलाओं की बटालियन बनाई। झलकारी बाई की वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने महिला बटालियन का नेतृत्व उनके हाथों में दे दिया। झलकारी बाई महिलाओं को युद्ध की कला सिखाने लगी। धीरे धीरे 1857 की गदर की धूल झांसी भी पहुंची और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। अंग्रेजों ने झांसी पर पूरे दमखम के साथ हमला किया, पर झलकारी बाई ने कई मोर्चों पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। अंग्रेजों का दबाव लगातार बढ़ रहा था। झलकारी को चिंता थी कि कहीं रानी अंग्रेजों के हाथों में न पड़ जाएं। इसके कारण झलकारी बाई ने रानी से सुरक्षित स्थान पर चले जाने के लिए कहा। उस वक्त ऐसी उम्मीद थी कि कानपुर की ओर से तात्या टोपे सेना लेकर यदि समय पर पहुंच जाएं तो अंग्रेजों की हार तय है। पर तभी पता चला कि धोखे से तात्या टोपे को अंग्रेजों ने हरा दिया है और तात्या टोपे से मिलने वाली सहायता की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। झांसी को उस वक्त अंग्रेज कमांडर ह्यूरोज ने घेर रखा था और बचने का कोई रास्ता भी नहीं दिखता था। तब झलकारी बाई ने अपनी जान को दांव पर लगाया और जा खड़ी हुई अंग्रेज कमांडर के कैंप में। वे रानी लक्ष्मीबाई के भेष में कमांडर के कैंप में गई। कमांडर अपने सामने झांसी की रानी को खड़ा देख हैरान था, लेकिन तभी दुल्हाजू नामक अंग्रेजों के वफादार जमींदार ने ह्यूरोज के सामने झलकारी बाई की हकीकत बता दी। डरे हुए ह्यूरोज ने सैनिकों को झलकारी बाई पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन तभी ह्यूरोज को रानी लक्ष्मीबाई के ठिकाने की खबर मिल गई और वो अपने सैनिकों को लेकर रानी की तलाश में निकल गया। तब झलकारी अपने कोरियों के टोले में लौट आई। रानी झांसी ने वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए खुद को मृत्यु के हवाले कर दिया, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। झलकारी बाई ने एक बार फिर महिलाओं की टुकड़ी बनाई और झांसी को आजाद करने में जुट गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।